नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला भाग नहीं देखा है तो मैंने प्ले लिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का भाग 5 है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कॉमेंट एंड लाइक कर दीजिएगा। श्लोक मानसी को फोर्स करने में इतना बिजी था कि उसको एहसास ही नहीं हुआ कि कोई रूम में एंटर हो चुका है, लेकिन मानसी को यह एहसास हो चुका था कि कोई रूम में आ चुका है। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन घुमा के देखा, तब तक सक्षम ने कैमरे की लाइट जला दी थी। जैसे ही मानसी की नजर सक्षम पे गई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। श्लोक ने उसके मुंह पे अपना हाथ रखा हुआ था, वो कुछ बोल नहीं सकती थी। सक्षम अपने सामने ये नजारा देख के जैसे पागल ही हो गया था। उसने श्लोक को एक हाथ से ऊपर उठाया और जमीन पे पटक दिया। श्लोक को तो रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। उसको ये सब सपने की तरह लग रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, सक्षम ने उसको दोबारा जमीन से उठा के उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारा। उसको अपने आप पे कोई काबू ही नहीं था। वो उसको लगातार पिटता ही जा रहा था। मानसी लगातार रोए जा रही थी। पता नहीं क्यों आज उसको पहली बार सक्षम को देख के अच्छा लग रहा था। सक्षम ने श्लोक को मार मार के उसके पूरे शरीर से खून निकाल दिया था। श्लोक ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा, सक्षम तुम इस लड़की के लिए मुझे मार रहे हो, ये तुम्हारे लिए खिलौना ही तो है, मुझे भी इससे खेलने दो। श्लोक की बात सुनकर सक्षम का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उसने उसके कॉलर को पकड़ा, उसके मुंह पे लगातार पंच मारते हुए कहा, वो कोई खिलौना नहीं है, कोई खिलौना नहीं है वो, समझा तू। मानसी कभी भी किसी को दुख में नहीं देख सकती थी, लेकिन उसको आज पहली बार किसी को मार खाते हुए देख के सुकून मिल रहा था। सक्षम के मारने से श्लोक बेहोश हो चुका था। वो बेसुध होकर फर्श पे पड़ा हुआ था। सक्षम ने श्लोक को गुस्से भरी नजरों से देखा और फिर अपने हाथ में बंधी घड़ी की बटन को प्रेस किया। कुछ ही देर में पूरा कमरा 10-15 बॉडीगार्ड से भर चुका था। सक्षम ने एक नजर मानसी को देखा और खुद के पास आने का इशारा किया। इस बार मानसी बिना सोचे समझे सक्षम के पास चली गई। सक्षम ने उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। जब उसको लगा कि सब ठीक है तो अचानक से उसकी नजर मानसी के गाल पे गई। मानसी के गाल पे उंगलियों के निशान छपे हुए थे। सक्षम की आंख अचानक से आग उगलने लगी। उसने जमीन पर पड़े श्लोक की तरफ देखा, उसके पास जाकर उसके चेहरे पे अपना एक पैर रख कर उसके चेहरे को मसलने लगा। सक्षम के चेहरे पर नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो इतनी क्रूरता से श्लोक का चेहरा मसल रहा था जैसे वो मानसी के चेहरे पे लगे निशान का बदला ले रहा हो। सक्षम के दिल को तसल्ली मिलने के बाद वो मानसी के पास गया। मानसी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसकी आंखों में दर्द साफ साफ दिखाई दे रहे थे। सक्षम ने उसे बिना कुछ कहे उसको अपनी बाहों में भर लिया। उसके चेहरे को अपने सीने में छिपाते हुए अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। कुछ ही देर में वहां एक एक करके गोली चलने की आवाज आई और श्लोक का पूरा शरीर गोलियों से छन्नी हो चुका था। गोलियों की आवाज सुनने के बाद मानसी ने घबरा के सक्षम को कसकर पकड़ लिया। गोलियों की आवाज बंद होने के बाद मानसी ने धीरे से अपनी गर्दन घुमा के देखा तो पूरा फर्श श्लोक के खून से भर चुका था। मानसी ने यह सब देखकर एकदम से घबरा गई और उसने अपना सर सक्षम के सीने में छिपा लिया। क्या तुम्हें डर लग रहा है? सक्षम ने इतना ही कहा। मानसी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ गोलियों की आवाज सुनकर तन्वय सोफे से नीचे गिर गया और शुभम और बौद्धिक की नींद भी अचानक से खुल गई कि ये गोली चलने की आवाज कहाँ से आई। वो तीनों उठे, उन्होंने देखा वहां श्लोक नहीं था। वो उठे और बाहर की तरफ निकल गए। जब वो तीनों बाहर आए तो इधर उधर अपनी नजरें घुमा के देखने लगे। जब ऊपर मानसी के रूम से आती लाइट को देखा तो वहां पहुंचे। उन्होंने जो वहां देखा उसे देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। श्लोक जमीन पे खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसकी शरीर में गोलियों के निशान थे। उन्होंने जब मानसी को सक्षम के गले से रोते हुए देखा तो उन्होंने आइडिया लगाने में जरा भी देर नहीं लगा कि आखिर बात क्या थी। तन्वय और शुभम ने एक साथ बौद्धिक की तरफ देखा, क्योंकि वो तो श्लोक की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन बौद्धिक तो श्लोक का दोस्त था। बौद्धिक ने जब उन दोनों को खुद की तरफ घूरते हुआ पाया तो कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। शायद ये यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि इसको इसकी मौत बुला रही थी, लेकिन भाई इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। आपको तो पता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप सब कुछ देख लेना, ठीक है? अब मुझे नींद आ रही है, बाय। इतना कह के बौद्धिक श्लोक की लाश के किनारे से निकल गया। तन्वय और शुभम भी जमाई लेते हुए निकलने लगे। उन्होंने जाने से पहले सक्षम को देखा, जो अभी भी श्लोक को गुस्से भरी और नफरत से देख रहा था। उसके बाद तन्वय ने कहा, सक्षम तुम भी सो जाओ, सुबह जल्दी भी तो उठना है। उन तीनों के जाने के बाद सक्षम ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, इसको ठिकाने लगा दो और इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए, समझे? तो उसके बाद सक्षम ने मानसी को खुद से दूर किया, उसको अपने बाहों में उठा लिया। मानसी ने इस बार उसे कुछ नहीं कहा। सक्षम मानसी को सीधा अपने रूम में ले गया। वो मानसी को सीधा वॉशरूम में ले गया। उसने मानसी से कहा, तुम नहा लो, तुम्हारे बहुत ज्यादा कपड़े गंदे हैं, मैं तुम्हारे कपड़े लेके आता हूँ। उसके बाद सक्षम मानसी को बाथरूम में छोड़कर उसके कपड़े लेने चला गया। थोड़ी देर में सक्षम मानसी के दूसरे कपड़े लेके आ गए। उसने
ने देखा कि मानसी अभी भी एक जगह भूत बन के खड़ी है। उसने मानसी के कपड़े वहीं रख दिए और कहा नहा लो। उसके बाद वो वॉशरूम से रूम में आ गया। मानसी ने पहले उन कपड़े को देखा जो सक्षम लाया था और फिर अपने पहने हुए कपड़े को। उसको अब खुद से ही नफरत होने लगी थी, एक अजीब सी घिन आने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतार के और शावर के नीचे खड़ी हो गई। एक एक करके उसके आंसू भी पानी की तरह बह जा रहे थे। वो जब नहाकर बाहर आई तो सक्षम बाथरूम में शावर लेने चला गया था। सक्षम ने अपनी ऊपर की शर्ट उतारी थी कि तभी उसको मानसी की चीखने की आवाज आई। वो घबराकर जल्दी से बाहर गया तो मानसी शीशे के आगे खड़ी होकर जोर जोर से रो रही थी। सक्षम जल्दी से उसके पास गया और उसको शीशे से आगे हटाकर उसको खुद के करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? देखो जो हुआ वो हो गया, उसे भूल जाओ, रोना बंद करो। उसकी आंखों में आंसू देख के सक्षम को अंदर ही अंदर काफी दर्द महसूस हो रहा था। मानसी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसको कसकर गले लगा लिया। वो सच में आज काफी डरी हुई थी। सक्षम ने भी उसको कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसने मानसी को उठा लिया और उसको अपने किंग साइज बेड पे ले गया। उसने आराम से उसको ऊपर रख दिया जैसे वो कोई फूल हो, लेकिन मानसी ने अभी भी उसको खुद से दूर नहीं किया था। इसलिए ना चाहते हुए सक्षम को मानसी के पास ही लेटना पड़ा। पहले तो मानसी काफी देर तक रोई और फिर सक्षम को हक करके गहरी नींद में सो गई थी। सक्षम काफी देर तक मानसी का चेहरा निहारता रहा। उसको अंदर ही अंदर श्लोक पे गुस्सा आ रहा था। मानसी के गालों पर अभी भी श्लोक के मारे हुए थप्पड़ के निशान थे। सक्षम ने उसके गाल पर प्यार से हाथ घुमाया और कहा तुम्हें छूने का हक किसी को नहीं है। अगर किसी ने ऐसा करने की हिम्मत की तो उसका हाल मैं श्लोक से भी बुरा करूंगा। उसके बाद सक्षम मानसी को ही पास लेट गया और कुछ ही देर बाद ही उसको गहरी नींद आ गई। सुबह के 10 बज चुके थे लेकिन मानसी और सक्षम दोनों में से किसी की नींद नहीं खुली थी। सूरज की रोशनी अब भी काफी तेज हो चुकी थी जो सीधा मानसी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे मानसी की नींद खुल गई। धीरे धीरे आंख खुलने के बाद उन्होंने जब सबसे पहले सक्षम का एक्सप्रेशन लेस चेहरा देखा, सक्षम शॉर्ट लेस था। मानसी एकदम से डर गई। उसने सक्षम को जोर से धक्का दिया। सक्षम बेड के बिल्कुल किनारे सोया था जिसकी वजह से वो एकदम से जमीन पे गिर गया। सक्षम को जैसे झटका लगा, वो एकदम से घबरा गया, एकदम से खड़ा हो गया। उसने गुस्से से मानसी की तरफ देखा और देखकर कहा पागल हो गई हो तुम, दिमाग तुम्हारा खराब है क्या? दिमाग ठिकाने है या नहीं? मानसी ने उसे इस तरह देखा, अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहा पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? सक्षम ने अपनी आंखें छोटी करके कहा तुम भूल गई, कल रात को तुमने ही तो मेरे कपड़े उतारे थे। मानसी ने अपने हाथ की उंगलियों के बीच से सक्षम को देखा। वो अपना मुंह खोल के उसको देखे जा रहा था। मानसी ने थोड़े गुस्से से कहा तुम पागल हो गए हो क्या? बकवास कर रहे हो, अपनी बकवास बंद करो। उसके बाद मानसी उठकर सक्षम को बिना देखे उसके रूम से जाने लगी। सक्षम ने एकदम से उसकी बाजू पकड़ ली। मानसी बिना देखे उसकी तरफ पलटी। अब कहा क्या चाहिए तुम्हें? कल रात की वजह से कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? सक्षम ने सीरियस होकर पूछा। मानसी पीछे पलटी और सक्षम से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सक्षम की पकड़ उसके ऊपर काफी मजबूत थी। मानसी ने सक्षम के ऊपर चिल्लाते हुए कहा छोड़ो मुझे, तुम्हारा दिमाग सटक गया है क्या? पूरी रात तुम मुझसे चिपक कर सोए, एक सेकंड के लिए भी तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा और अब ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें इस तरह से देखने में शर्म आती है। सक्षम ने मानसी की आंखों में देखते हुए कहा। सक्षम के द्वारा कही बात तो सुनकर मानसी का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसको समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि आज तक वो कभी भी किसी लड़की को इतनी क्लोज नहीं हुई थी। मानसी ने भी सक्षम की आंखों में देखते हुए कहा मैं रात में बहुत ज्यादा डर गई थी और वैसे भी रात में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से ही हुआ, सब तुम्हारी गलती है। ना तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती कैद करके रखते और ना ही मेरे साथ ये हादसा होता। मानसी जैसे जैसे अपनी बात पूरी की जा रही थी वैसे वैसे सक्षम के एक्सप्रेशन डार्क होते जा रहे थे। मानसी की बात कड़वी भले थी लेकिन सच भी थी। अगर उसके साथ कल रात जो कुछ भी हो जाता वो सक्षम खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वैसे तो इन सब चीजों से उसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन पता नहीं क्यों मानसी को इस तरह से देखकर उसे फर्क पड़ने लगा था। उसे मानसी की बात सच लगने लगी थी। मानसी के साथ अगर कुछ भी गलत होता तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और ये भी सच था कि उसने उसके साथ सबसे ज्यादा गलत किया है, उसको जबरदस्ती उठा के लाया था। वो इंसान वो खुद था। सक्षम ने कुछ सोचकर मानसी का हाथ छोड़ दिया और कहा तुम अपने घर जा सकती हो। मानसी ने सक्षम की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया। उसने दोबारा सक्षम से पूछा तुम ये क्या कह रहे हो? तुम सच कह रहे हो? जरा दोबारा कहना। सक्षम ओबरॉय अपनी बात कहने के बाद दोबारा दोहराता नहीं। ओके,
ओके मत दोहराओ। मानसी के चेहरे पे खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो अपने सामने खड़े सक्षम को अचानक से गले लग गई। सक्षम अपनी जगह वहीं पे ठहरा रहा। मानसी की खुशबू बहुत करीब से महसूस कर सकता था। इस खुशबू को उसने पूरी रात महसूस किया था। उसने मानसी को खुद से दूर नहीं किया और ना ही उसके गले लगने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। थोड़ी देर बाद मानसी खुद ही उससे अलग हुई। उसने खुश होते हुए कहा, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। जितनी जल्दी यहाँ से जाऊंगी उतना ही अच्छा रहेगा। क्या पता बाद में तुम्हारा मूड बदल जाए। उसके बाद मानसी वहां से निकल गई। उसको इतना खुश देख के सक्षम को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों वो इस बात से खुश नहीं था कि आज वो उसे छोड़कर जा रही है। ठीक है, अगर जा रही है तो जाए, कम से कम मेरे गले से आफत तो छूटेगी। इतना कह के सक्षम वॉशरूम में चला गया। दीपकी का पर्सनल काम जल्दी ही खत्म हो गया था, इसलिए वो सुबह ही सक्षम के लिए खाना बनाने के लिए विला में आ गई थी। उन्होंने जब मानसी को सक्षम के रूम से बाहर निकलती हुई देखा तो उसके मन में एक उम्मीद जगी। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई। थोड़ी देर में मानसी फ्रेश होकर नीचे गई। सक्षम वहां पहले ही से था और उसके दोस्त अभी तक सो के भी नहीं उठे थे। सक्षम डाइनिंग टेबल पर बैठा अपना नाश्ता कर रहा था। दीपकी मानसी को देख के आवाज लगाते हुए, मानसी बेटा कहाँ हो, आओ नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है, मानसी ने देवकी के पास आकर कहा। उसको गले से लगा लिया। मानसी ने देवकी से कहा, देवकी आंटी आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं घर जाकर आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि इस विला में सबसे ज्यादा आपने ही मेरा साथ दिया है, मुझे माँ का प्यार दिया है। देवकी मानसी की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी। उसे हैरानी के साथ पहले मानसी को देखा और फिर सक्षम को। सक्षम ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसका पूरा फोकस खाने पे था। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे उसने मानसी की बात सुनी हो। अपनी बात कहने के बाद और देवकी से मिलने के बाद मानसी वहां से जाने को तैयार हो गई। तभी देवकी ने कहा, अरे कुछ तो खाकर जाओ, ऐसे भूखे नहीं जाते। नहीं, मुझे भूख नहीं है, ये कह के मानसी घर के लिए निकल गई। सक्षम ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने एक बार भी जाती हुई मानसी की तरफ नहीं देखा। लेकिन कुछ ही देर में मानसी मुंह लटकाए वापस आ गई। देवकी उस वक्त वहां नहीं थी। सक्षम अभी भी नाश्ता कर रहा था। मानसी जाके सक्षम के साइड में खड़ी हो गई। अब वापस क्यों आई हो? सक्षम ने उसकी तरफ बिना देखे हुए कहा। यहाँ से घर काफी दूर है और मेरे पास वहां जाने के लिए 1 रुपए भी नहीं है, मानसी ने बच्चे जैसे मुंह बनाते हुए बोली। सक्षम ने टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ किए और अपने पर्स से कुछ कैश निकाल कर मानसी को दे दिया। उन पैसों को गिनती हुए मानसी ने कहा, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, इतना नहीं चाहिए मुझे। मुझे घर जाना है, विदेश नहीं। रखना है तो रखो वरना रहने दो। सक्षम बोला। मानसी खूसट कहीं का, बिल्कुल खूसट है, मानसी ने मन ही मन सोचा और पैसे लेके वहां से निकल गई। सक्षम को उसको इतनी खुशी से जाते देखकर दिल भारी होने लगा था। क्या उसको उसकी आदत हो चुकी थी या उससे प्यार करने लगा था? ये ख्याल आते ही सक्षम की आंखें आग उगलने लगी। उसको कभी भी किसी लड़की से प्यार हो ही नहीं सकता, ये सोच के वो ऑफिस के लिए निकल गया। 2 घंटे के सफर के बाद मानसी अपने घर के सामने उतर गई। उसने टैक्सी वाले को पैसे दिए और उसकी घर की तरफ बढ़ने लगी। उसको अपने घर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे प्यासे को कई सालों बाद पानी मिल गया हो। मानसी अपने घर के गार्डन में थी, तभी उसको अपने घर से आने वाली कुछ आवाज सुनाई देने लगी। वो सीधा अंदर नहीं गई बल्कि दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर से आने वाली आवाज को सुनने लगी। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि तुम्हें उसके लिए रोने की जरूरत नहीं, वो लड़की मर चुकी हमारे लिए, मानसी के पापा ने मानसी की माँ से कहा। मानसी को जैसे ही अपने पापा की बात सुनाई दी उसको अचानक से झटका लगा। वो तो ये भूल ही चुकी थी कि उसके घर वालों को ये बात पता चला है कि वो किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। तभी उसको किसी के चलने की आवाज आई। वो एक खंबे के पीछे छिप गई। उसको ऐसा छिपना पड़ा क्योंकि वो उसे कोई देख न ले। उसने खंबे के पीछे से देखा तो उसके पापा घर से बाहर निकल रहे थे। जब तक उसके पापा कार में बैठकर वहां से निकल नहीं गए तब तक मानसी खंबे के पीछे से बाहर नहीं निकली। उसके पापा के जाने के बाद वो खंबे के पीछे से बाहर निकली, अपने घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाते ही उसने अपनी माँ को देखा जो किचन में बर्तन धो रही थी। मानसी ने अपनी माँ को जैसे ही देखा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मुंह से एक ही शब्द निकले, माँ। मानसी की माँ को जैसे ही मानसी की आवाज़ सुनाई दी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ सुनने का वहम हो। लेकिन तभी मानसी का भाई वहां आ गया। दीदी, मानसी के भाई ने जैसे उसे कहा, मानसी पलटकर उसको देखकर काफ़ी खुश हो गई थी। जैसे ही मानसी ने बिपिन को देखा, भाई
देखो तो उसका चेहरा एकदम से स्माइल से भर गया। विपिन सीधा जाकर मानसी के गले लग गया। उसने लगभग रोते हुए कहा, दीदी आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको बहुत मिस किया। बाहर से आती कुछ आवाज को सुनकर मिसेस मेहरा भी बाहर आ चुकी थी। उन्होंने जैसे ही मानसी और विपिन को गले मिले देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुश होते हुए मानसी के पास गए और अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मानसी बेटा। जैसे ही उसने अपनी माँ की आवाज सुनी तो वो पीछे पलटी। उसकी माँ आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखे जा रही थी। मानसी ने तुरंत अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहा, माँ आई मिस यू। माँ कहाँ चली गई थी बेटा तू? क्या तू सच में किसी लड़के के साथ भाग गई थी? मानसी की माँ ने पूछा। माँ वो मानसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। बेटा तुम्हारे पापा तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। तुम्हें कम से कम हमें इस बारे में बताना तो चाहिए था। मानसी की माँ ने मानसी को चुप देखकर कहा, माँ मैं उस लड़के के साथ अपनी मर्जी से नहीं गई थी, बल्कि उस लड़के ने मुझे जबरदस्ती किडनैप कर लिया था। उसके बाद मानसी ने अपनी माँ और भाई को सारी सच्चाई बता दी। मानसी की पूरी बात सुनने के बाद मानसी का भाई और माँ दोनों हैरान थे। तभी मानसी की माँ ने कहा, इतना कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला। तभी घर के बाहर किसी की गाड़ी की रुकने की आवाज आई। विपिन ने दरवाजा के बाहर जाके देखा तो उसके पापा वापस आ गए थे। विपिन ने घबराते हुए अंदर आया। पापा वापस आ गए हैं, विपिन बोला। उसकी बात सुनने के बाद मानसी की माँ मानसी का हाथ पकड़ के उसको घर की दूसरी तरफ ले गई। उन्होंने घबराहट में मानसी से कहा, बेटा तुम अभी अपने पापा के सामने नहीं आ सकती। पता नहीं वो तुझे देखकर अचानक से कैसा रिएक्ट करेंगे, इसलिए तुम अभी के लिए यहीं रहो। पहले मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। ये कह के मिसेस मेहरा वापस किचन में चली गई। मानसी ने वहीं खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी। मिसेस मेहरा ने अपने पति के लिए खाना लगाया, उन्हें पानी देते हुए उन्हीं के पास चेयर पे बैठ गई और बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उस नालायक लड़की के अलावा अगर कुछ बात करनी है तो बोलो। मिस्टर मेहरा बोले। अपनी पत्नी के घूरने पर उनकी बात सुनने के बाद मिसेस मेहरा का चेहरा लटक गया। उन्होंने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, वो मानसी आई थी। जैसे ही उन्होंने अपने शब्द पूरे किए मिस्टर मेहरा खाना खाते हुए रुक गए। कहाँ है वो? ये कहते हुए अपनी जगह से उठने लगे। तभी विपिन आगे आकर कहा, पापा दीदी चली गई। मिसेस मेहरा ने भी विपिन का साथ देते हुए कहा, हाँ वो तो कब की चली गई। उसकी बात सुनने के बाद मिस्टर मेहरा वापस से चेयर पे बैठ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, अच्छा हुआ खुद चली गई, वरना मैं उसको घर से निकाल देता। वो खुद से उस लड़के के साथ नहीं गई थी, उस लड़के ने ही उसके साथ जबरदस्ती की थी। मिसेस मेहरा ने हिम्मत करके कहा, उसने कहा और तुमने मान लिया? वो झूठ भी तो बोल सकती है। और तुम दोनों एक बात अपनी कान खोल के सुन लो, आज से उसको इस घर में नहीं आने दोगे, समझे तुम? और अब उसकी बात इस घर में नहीं होगी। मिस्टर मेहरा ने गुस्से से कहा, लेकिन वो हमारी बच्ची है, वो कहाँ जाएगी? मिसेस मेहरा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, जहाँ वो पहले गई थी हमें छोड़कर, और अब मुझे इस घर में उसकी कोई तमाशा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं चाहिए। मिस्टर मेहरा ने ये कहकर अपनी जगह से उठे। मिसेस मेहरा अपनी जगह से बैठी हुई रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वही मानसी वहाँ खड़े होकर ये सब सुन लिया था। उसको तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। अपने पति के वहां से जाने के बाद मिसेस मेहरा तुरंत वहां से उठकर मानसी को देखने चली गई, लेकिन मानसी वहां नहीं थी। विपिन भी अपनी माँ के साथ मानसी को देखने आया था। उसने चिंता करते हुए कहा, माँ कहाँ दीदी चली गई? शायद पापा की बात सुन ली होगी, इसीलिए वो चली गई। ऐसी हालत में वो कहाँ जाएगी? बेटा तू जाकर देख, वो आस पास ही कहीं होगी। हम तेरे पापा को किसी भी तरह मना लेंगे, आखिर वो बेटी तो उनकी ही है। वो अपनी बेटी को कभी भी सड़क पर मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। मानसी एक सुनसान रोड पे अकेली चली जा रही थी। उसको कोई होश ही नहीं था वो कहाँ जा रही थी। तभी एक कार उसके सामने से गुजरी। मानसी कार को अच्छे से पहचान रही थी, अच्छे से जानती थी। वो यश की कार थी। मानसी के चेहरे पे एक स्माइल आ गई, क्योंकि उसने यश को उसके अंदर देख लिया था। मानसी को ये देख के कि यश बिल्कुल ठीक है, मन ही मन उसको सुकून मिल रहा था। तभी यश की कार एक मॉल के सामने आके रुकी। पहले यश कार से बाहर निकला और फिर उसने कार का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक लड़की जिसने शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी कार से बाहर निकली। मानसी के कदम जो यश की तरफ बढ़ रहे थे वो अचानक से रुक गए। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यश की एक्स गर्लफ्रेंड सोनिया थी, जिसे वो मानसी से पहले डेट कर चुका था। यश और सोनिया दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर मॉल में जाने लगे। मानसी देखकर ही बता सकती थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश है। मानसी की आंखों से अचानक से आंसू निकलने लगे। कुछ ही दिनों में मानसी ने अपना सब कुछ खो दिया था, उसकी फैमिली, उसका बॉयफ्रेंड, उसका सब कुछ। अब मानसी को सक्षम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से ये सब हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से। जो नफरत उसके दिल में सक्षम के लिए धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन अब दोबारा से उसके दिल में अचानक से सक्षम के लिए नफरत भर गई थी। उसका सब कुछ अब खत्म हो चुका था, वो सिर्फ और सिर्फ सक्षम की वजह से। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, सक्षम ओबरॉय, मैं आ रही हूँ तुम्हें बर्बाद करने, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने, जैसे तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। काफी रात हो चुकी थी, सक्षम अभी
भी ऑफिस में बैठा था, अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसका मन आज घर जाने का बिल्कुल नहीं था। और ये सब मानसी की वजह से हो रहा है, ये मानने के लिए भी सक्षम तैयार नहीं था। उसका दिल बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं था कि वो सिर्फ मानसी की वजह से घर नहीं जा रहा है। उसने एकदम से अपने लैपटॉप बंद किए और अपनी जगह से उठ गया। उसने अपना कोट उठाया, अपना फ़ोन लेकर वहाँ से जल्दी से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में सक्षम घर पहुँच गया। वो जल्दी से कार से बाहर निकला। उसका चेहरा बिल्कुल कठोर था। जब वो अंदर आया तो उसको एहसास हुआ कि जैसे उसके घर में कोई है। अंदर आके उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। डाइनिंग टेबल पर कम से कम 1 दर्जन खाना लगा हुआ था और मानसी एक चेयर पर बैठी उस खाने को निपटाने में लगी थी। खत्म भी कर चुकी थी आधा खाना तो। सक्षम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा और जाकर मानसी के बगल में खड़ा हो गया। उसने पूरे टेबल की अस्त व्यस्त हालत देखकर कहा, ये तुमने टेबल का क्या हाल बना रखा है? और सबसे जरूरी बात, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम वापस क्यों आ गई? तो दोस्तों, आखिर मानसी किस इरादे से आई है विला में वापस, हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।